Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. Here we have a question. Write the favorable factors for the formation of ionic bonds. हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में बताना है और उसके बाद क्या बताने हैं, इसके फेवरेबल फैक्टर्स बताने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। देखो ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास कोई भी दो एटम्स हैं, इनके बीच में अगर हमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो वो कैसे होगा, जब एक एटम क्या कर रहा होगा, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का। क्या करेगा, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेगा। एक एटम डोनर होगा और एक एटम क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। फिर आगे लिखा हुआ है दस आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ न्यूट्रल एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ न्यूट्रल एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास ये भी एक न्यूट्रल एटम है और ये भी एक न्यूट्रल एटम है, तो ये क्या कह रहा है कि ये एटम जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को इस एटम को डोनेट कर देगा, या फिर जितने इजीली ये वाला जो एटम है इस एटम के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उस पर क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। फिर लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड। मतलब अगर हमारे पास ए बी की रिएक्शन से कोई भी ए बी कंपाउंड बन रहा है तो उसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, हमारे पास कौन से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये आपको बता रहा है कि जब एक एटम क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा हो किसी भी दूसरे एटम को, तब जो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है हैंस फेवरेबल फैक्टर्स फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। तीन फेवरेबल फैक्टर्स गिवन है हमारे पास। अब इन फेवरेबल फैक्टर्स को पढ़ने से पहले हमें तीन बातें समझनी है। देखो हमारे पास ये कोई भी मेटल है, अगर हमें इसे केटायन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जो एनर्जी हम दे रहे हैं वही क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये कोई बी एटम है, अगर हमें इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है तो ये क्या बन जाएगा, बी निगेटिव, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का क्या कराया है, एडिशन कराया है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा हुआ है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम्स। ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने जो एनर्जी दी है वो कैसी है, कम है। अब देखो इसे आप ऐसे समझो, मान लो हमने किसी भी इंसान से कोई काम कराना है, हमें उसे पैसे देना है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें जो अमाउंट देनी पड़ रही है वो कम हो। ऐसे यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि वो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कम हो। फिर उसके बाद यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी ऑफ अ नॉन मेटल एटम। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये जो बी है, ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये कैसी हो, ज़्यादा हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बी एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो हाई होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आया। फिर उसके बाद ये कह रहा है द हाई लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब इसका क्या मतलब है, हमने ए पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर दिया, बी निगेटिव का फॉर्मेशन कर दिया, ये दोनों मिलके जब ए बी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि लेटिस का फॉर्मेशन करेंगे, तभी भी कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो ये क्या कह रहा है, द हाई लेटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है इसकी जो लेटिस एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इस थर्ड पॉइंट का ये मतलब है। तीन प्रोसेस हो रहे होते हैं किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो क्या, सबसे पहले हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, और लेटिस एनर्जी जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसकी वो भी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले वही पहले वाला बताना है कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद
ये तीनों की तीनों फेवरेबल फैक्टर्स लिखने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।